नमस्कार मित्रों, कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आइडियाज़ फॉर पंचायत विज़न @2047 अंक के तहत, जो कि माईगॉव ऐप पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, उसके तहत हमने इस विचार को देखा कि पंचायती राज। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी है, तो मैं पंचायती राज दिवस के पूर्व दिवस पर ही कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण समाज और पंचायती राज से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था आती है। पंचायती राज व्यवस्था सामान्य ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए, कई परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस विषय से उठ सकते हैं, तो लेक्चर्स को बड़ा केयरफुली आप सुनिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा कर रहा है कॉमटेरिया आज। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययनोपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार और दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा और समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा और समिति इतिहास के विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तन से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्तशासी इकाइयां और पंचायतें आदिकाल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। तो पंचायती समितियों का, पंचायती राज का बड़ा ही महत्व रहा है, जो कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में रही हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्तांतरित हुआ था। उत्तर प्रदेश पंचायत के विकास का प्रथम चरण 1947 ईस्वी से और 1952-53 ईस्वी तक चला। प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायती राज की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायती राज की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य और अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें।
ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण जनता को सभी प्रकार के अधिकार और कार्यों को देने का प्रयत्न करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 में निर्देशित किया गया है। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गई थी। उसके बाद सन 1951-52 में ग्राम सभाओं की संख्या बढ़ाकर 35,943 और पंचायत अदालतों की संख्या बढ़ाकर 8,492 हो गई। सन 1992 से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना आरंभ किया और 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। देखिए इस किस प्रकार से लिंक्ड है। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किए गए और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया था। फिर पंचायतों के विकास का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता और विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रम में उनके सहयोग को बढ़ाने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों की दृष्टि से पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायत के अगले दूसरे आम चुनाव में क्रियान्वित हुआ। ये उत्तर प्रदेश की पंचायती व्यवस्था पर संक्षिप्त नोट मैं बता रहा हूँ। फिर 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ और ग्राम सभा और ग्राम समाज के क्षेत्राधिकारों को एक कर दिया गया। ढाई सौ या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर गांव में ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 72,425 हो गई। इसके बाद पंचायतों के विकास का तीसरा चरण स्टार्ट हुआ। वर्ष 1960 से 61 गांव को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और कल्याण उप समितियों का गठन किया गया और श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। पंचायतों के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,233 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। अब पंचायतों के विकास का चौथा चरण चालू हुआ। सन 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। उस समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। इसके बाद 30 अक्टूबर 1971 को विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायत की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ और तदुपरांत बड़ी द्रुत गति से ग्राम पंचायतों या ग्रामोपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी तरीके से जमने लगी। इसी क्रम में पंचायतों के विकास का पांचवा चरण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। वर्ष 1988 में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए और व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।
ग्राम पंचायतों के विकास का छठा चरण शुरू हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायती की मान्यता देते हुए कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए उपयोग करेगा, उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। पंचायती राज विभाग द्वारा अभी जो समय चल रहा है, इसमें जो कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं उनकी मैं सूची पढ़ता हूँ। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, पंचायती राज पदाधिकारियों और कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य वित्त आयोग 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड और केसी ड्रेन और इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था करना, उसके साथ भूख मुक्ति और जीवन रक्षा गारंटी योजना, बहुउद्देशीय पंचायत भवन, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास, ये सारे कार्य किए जाने जो कार्यान्वित है। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था ग्राम सभा है, जिसमें सभी योजनाएं और बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों में भी उनसे संबंधित योजनाओं और बजट को अनुमोदित कराया जाता है। अभी के समय में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 59,073 ग्राम पंचायत, 825 क्षेत्र पंचायत, 8135 न्याय पंचायत और 75 जिला पंचायत है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189 दी गई है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच या ग्राम प्रधान, जो कि इनके सहयोग के लिए 11 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। वर्ष 1992 में केंद्र द्वारा संविधान में 74वां संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी में नगर निकाय प्रणाली के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। नगर निगम में एक मेयर, एक उप मेयर और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है
पर धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह पारित नहीं होता है, तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सभासद में 3 प्रकार के सभासद होते हैं: निर्वाचित सभासद, मनोनीत सभासद और पदेन सभासद। पदेन सदस्यों के अंतर्गत नगर क्षेत्र एवं लोकसभा और राज्यसभा सदस्य तथा विधानसभा विधान परिषद सदस्य आते हैं। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम और 110 से अधिक नहीं हो सकती है। अभी पंचायत राज कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू किया गया। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होती है। कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है उत्तर प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ होता है। जिला पंचायत प्रत्येक जिले में गठित होती है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियां का गठन किया जाता है। प्रशासनिक समिति, नियोजन और विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य और कल्याण समिति, जल प्रबंध समिति। संविधान 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश के पंचायतों को हस्तांतरित किए गए और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार से हमने चर्चा की ग्राम पंचायत पे, जिला पंचायत पे। ग्रामीण भारतीय समाज भी चर्चा करते हैं। और एक महत्वपूर्ण और बिंदु पे हम चर्चा करना चाहते हैं इसके पहले, ये ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति करना, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना, ये सारे ग्राम पंचायत कृत्य है। पंचायती राज दिवस के एक दिन पहले महत्वपूर्ण लेक्चर कॉमटेरिया की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। पंचायतों की भूमिका को आप समझें। ग्राम पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है। भूमि चकबंदी में सहायता करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, और जब वितरण, मरम्मत और अनुरक्षण सिंचाई के उद्देश्यों से जलापूर्ति का विनियमन करना, और पालतू जानवरों, कुक्कुटों, अन्य पशुओं की नस्लों में सुधार करना, ये सारे ग्राम पंचायत कार्य हैं।
दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति करना, गांव में मत्स्य पालन का विकास करना, सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण करना, लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास करना, कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना, कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण करना, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ग्रामीण उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन करना, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना लाना, ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति और महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करना, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला और बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उससे संबंधित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाए प्रेषित भी करेगी। इस प्रकार से ग्राम पंचायत के कार्यों की चर्चा की गई। ग्राम समाज के बिंदु पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ग्रामीण भारतीय, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में निवास करता है। बड़ा ही सुंदर वाक्य महात्मा गांधी जी ने कहा। भारत जो है गांवों में निवास करता है। गांव की शिक्षा व्यवस्था, गांव की पेयजल व्यवस्था, गांव के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्नति, कृषि और सभी प्रकार की व्यक्तिगत समस्याएं, सामुदायिक समस्याएं, खाद्यान्न वितरण, खाद्यान्न उत्पादन, फसल कटाई, फसल बुआई, किसानों के सभी प्रकार के बीज, खाद और हर प्रकार के पशुपालन, मछली पालन एवं सभी प्रकार की ग्रामीण समाज की क्रियाकलापों पर एक विस्तृत चर्चा करता कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है। और कल पंचायती राज दिवस के बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर के पूर्व दिन में ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहा गया उपयुक्त वक्तव्य कि भारत गांव में निवास करता है आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले के समय में था। ग्रामीण जन भारतीय समाज का केंद्र होने के साथ ही वास्तविक भारत के परिचायक भी हैं। भारतीय समाज के केंद्र इन्हीं ग्रामवासियों के लिए सुचारू आधारभूत सामाजिक ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली प्रभावकारी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। देश के विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को पहुंचाने और सरकार ने सामाजिक और आर्थिक ताने बाने के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की है जो ग्रामीण क्षेत्र के जनजीवन के स्तर को ऊपर उठाने में मददगार साबित होंगे। हम सरकार द्वारा ग्रामीण भागों में चलाई जा रही सेवाओं सुविधाओं के बारे में और उसके बारे में बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या अधिकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। क्या पात्रता होती है? जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जिसकी जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो और जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी के काम में लगा हो, ऐसे क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। सरकार ने गांव और ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की। इसी क्रम में केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करेंगे। 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क कारखिया वाराणसी में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और
इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। ये प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शुभारंभ में पहली योजना मैंने बताई डेयरी योजना। और गंगा एक्सप्रेसवे 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। कुल 594 किलोमीटर की लंबाई वाला 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजैली गांव के निकट से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव के निकट तक जाएगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 दिसंबर 2021 को वाराणसी के दौरे पर रहे। लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन किया। परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया गया। ये भवन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिसमें यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, दर्शक दीर्घा, फूड कोर्ट आदि की व्यवस्था की जाएगी। और इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा की। जनधन, आधार और मोबाइल और सरकार की अन्य डिजिटल पहलों ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को संभव बनाया। इस मिशन के अंतर्गत नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। में स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली की सुविधाएं मिलेंगी लाभार्थियों। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बड़ी महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण विकास संबंधित 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने से सुनिश्चित होगा कि PMAYG के तहत 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 29 नवंबर 2021 तक इस योजना के तहत 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य में से 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है। 1 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना के 5,51,000 लाभार्थियों के आवासों का गृह प्रवेश चाबी वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस योजना के तहत पूर्ण आवासों की कुल लागत 6637.72 करोड़ रुपए रहे। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो शुरू की गई है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। 2 सितंबर 2021 को इस योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खंड में एक FPO के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के माध्यम से कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि और राज्य के प्रत्येक विकास खंड में
कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। महत्वपूर्ण योजनाओं में जो कि ग्राम विकास, ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं में कृषकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना को क्रियान्वित किए जाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही प्राप्त होता था। नई योजना अंतर्गत किसान और उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होंगे। ये योजना 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होंगे। योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई है। ये योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाती है। कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में उसके विधिक वारिसों स्वयं कृषक को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा किसान और उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसका आच्छादन बढ़ाते हुए उन व्यक्तियों को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है जो खातेदार और सह-खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य हों। साथ ही ऐसे भूमिहीन व्यक्ति भी जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर और बटाई पर खेती करते रहे। राज्य बजट 2020-21 और 2021-22 में इस योजना हेतु क्रमशः 500 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास के बिंदुओं के साथ कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल अपने इस महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्रामीण परिवेश से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के एक महत्वपूर्ण सेशन को कंप्लीट करता है। अगर आपको यह पंचायती राज और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय ग्राम समाज, जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेव।